यह जापानी रहस्य उपन्यासकार ताउनोगुई नो केशिता की एक कम झात लघु कहानी है। कहा जाता है कि यह लेखक की सभी लघु कहानियों में सबसे शानदार है। कहानी तब शुरू होती है जब नायिका यूमी को एक रहस्यमय पत्र प्राप्त होता है। उस दिन यूमी को अचानक अपनी विश्वविद्यालय सहपाठी डीएनजी का एक पत्र मिला। विश्वविद्यालय के दौरान यूमी और डीएनजी अच्छी बहनें थीं, लेकिन विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद दोनों अलग अलग शहरों में चले गए। दोनों के काम में व्यस्तता के कारण काफी समय से कोई संपर्क नहीं था। इस बार डीएनजी ने पत्र लिखकर यूमी को बताया कि वह अपने मंगेतर जांग जय के साथ विवाह करने वाली है। को तितली के नमूने संग्रह करने का शौक है। डॉट्स ने अपनी और झांग जाई की एक साथ ली गई तस्वीर भी संलग्न की, लेकिन यह देखकर यूमी हैरान रह गई कि तस्वीर में जो महिला थी वह उसकी यादों के डॉट्स से पूरी तरह अलग थी। पहले डॉट्स के पास सफेद बाल और एक पतला चेहरा था, लेकिन तस्वीर वाली लड़की के काले बाल और गोल चेहरा था। यूमी की पहली प्रतिक्रिया थी कि शायद डॉट्स ने बाल रंग लिए हैं या प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। हालांकि जब उसने पुरानी तस्वीर निकालकर सावधानी से तुलना की, तभी यह सुनिश्चित हुआ कि तस्वीर में दिख रही महिला बिल्कुल भी डीएनजी नहीं हो सकती। दोनों का कद काठी से लेकर कद तक में जमीन आसमान का अंतर था, तो फिर क्यों डॉट ने किसी और की फोटो भेजी थी? उलझन में पड़ी यूमी ने तुरंत डॉट को फोन किया ताकि स्थिति के बारे में पूछ सके, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। यूमी ने पूरे दिन फोन किया, लेकिन डॉट से संपर्क नहीं हो पाया। अपनी अच्छी बहन के बारे में चिंता और हाल ही में घर पर बेरोजगार होने के कारण यूमी ने खुद जाकर यह पता लगाने का निर्णय किया कि आखिर मामला क्या है। अगले दिन दोपहर में यूमी ने लिफाफे पर दिए गए पते पर जाकर डॉट की निवास स्थान का पता लगाया, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। डॉट का मोबाइल फोन भी अभी भी बंद ही था। इसी समय डॉट के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति घर लौट आया। यूमी ने जल्दी से डाक से आई फोटो निकाली और पड़ोसी भाई से पूछा, क्या वह तस्वीर में दिख रहे दोनों लोगों को पहचानते हैं? पड़ोसी भाई ने सिर हिलाया और पुष्टि की कि तस्वीर में दिख रहे लोग बगल में रहने वाले हैं, परंतु वह उनके साथ अधिक परिचित नहीं था, इसलिए कोई उपयोगी जानकारी प्रदान नहीं कर सका। पड़ोसी के कहने से यूमी और अधिक भ्रमित हो गई। अगर तस्वीर में दिखाई देने वाली गोल चेहरे वाली लड़की यहाँ रहती है, तो फिर पॉइंट कहाँ है? संदेह से भरी हुई यूमी जब जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चौकन्ना होकर चारों ओर देखा और पाया कि एक व्यक्ति की परछाई एक पल के लिए सामने आई और हरे भरे इलाके के पीछे गायब हो गई, जिससे यूमी को बहुत ठंड लगने लगी, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद उसने सोसाइटी के प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढा और उन्हें फोटो दिखाई। मैनेजर अंकल ने कहा कि फोटो में जो आदमी है वह वास्तव में झांग जाई है, लेकिन वह फोटो में दिख रही गोल चेहरे वाली लड़की को नहीं पहचानते, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर झांगसाई ही प्रॉपर्टी मैनेजर से संपर्क करता है। यूमी ने मैनेजर अंकल से झांगसाई का फोन नंबर और कार्यालय का पता ले लिया, ताकि वह सीधे झांगसाई से मिलकर स्थिति के बारे में पूछ सके। रवानगी से पहले मैनेजर अंकल ने यूमी से झांगसाई को एक संदेश देने का अनुरोध भी किया। पता चला कि झांग जाई की जो अतिरिक्त चाबी उसने प्रॉपर्टी में रखी थी, वह कुछ दिन पहले अचानक गायब हो गई। प्रॉपर्टी ने निःशुल्क रूप से झांग जाई के लिए ताला बदलने का प्रस्ताव दिया और व्यवस्थापक अंकल ने यूमेई से झांग जाई से पूछने को कहा कि प्रॉपर्टी कब आकर ताला बदल सकती है। प्रॉपर्टी छोड़ने के बाद यूमेई ने झांग जाई का फोन मिलाया। जब उसने फोन पर डीएनजी का जिक्र किया तो झांग जाई की आवाज में स्पष्ट रूप से कुछ घबराहट थी। उसने तुरंत कुछ बहाने बनाए और मीटिंग का हवाला देकर यूमेई का फोन काट दिया। यूमेई को हमेशा लगता रहा कि झांग जाई कुछ छुपा रहा है, इसलिए वह झांग जाई की कंपनी गई ताकि वह उसका सामना कर सके और सीधे सवाल पूछ सके। अप्रत्याशित रूप से कंपनी के फ्रंट डेस्क ने यूमी को बताया कि झांग जाई अभी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और यह नहीं पता कि कब वापस आएंगे। यूमी को मजबूरन वहीं एक होटल में ठहरना पड़ा। उसी रात उसे एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला, जिसमें भेजने वाले ने खुद को झांग जाई बताया और कहा कि उसे यूमी से एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। हालांकि यह आधी रात का समय था, लेकिन व्यक्ति की खोज के लिए अभीप्सा में यूमी ने अकेले मिलने जाने का निर्णय लिया। डेटिंग स्थान एक चट्टान के किनारे पर था। यूमी बस यहाँ पहुँचा ही था और आसपास के माहौल को समझने का समय भी नहीं मिला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसे चट्टान से धक्का दे दिया।